गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 3 सोने की फसल नामक पाठ से मौखिक उत्तर दीजिए बताऊंगी अभ्यास कार्य। तो आपने शब्दार्थ कॉपी में लिख लिया होगा। अब मैं आपको मौखिक उत्तर दीजिए बताऊंगी पाठ 3 सोने की फसल से। तो ये है आपका पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है सोने की फसल। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मौखिक उत्तर दीजिए सोने की फसल, और उसके बाद है मौखिक उत्तर दीजिए का है मौखिक उत्तर दीजिए। पहला है मौखिक उत्तर, ये है मौखिक उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, राजा जनक की राजधानी कहाँ थी? तो राजा जनक की राजधानी मिथिला राज्य के जनकपुर में थी। 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 दूसरा क्वेश्चन है, न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है? न्यायालय में फैसला न्यायाधीश, जिसको हम जज बोलते हैं, वो फैसला सुनाते हैं। न्यायाधीश या तो हम कह सकते हैं जज, ये फैसला सुनाते हैं। ये हम आपको मौखिक उत्तर बता रहे हैं, ये आप जो है बुक में ही भरेंगे। फिर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक के कोलार की खानों में पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार की खानों में सोना पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार की खानों में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार की खानों में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। कि खानों में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की खेती किस प्रदेश में होती है? तो नारियल की खेती समुद्र के किनारे स्थित राज्यों में होती है। जैसे आप कह सकते हैं तमिलनाडु, केरल, ये जो समुद्र से सटे हुए राज्य होते हैं, जैसे कह सकते हैं तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा, गोवा। तो ये है आपका मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला क्या था कि पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे था कि राजा जनक की राजधानी कहाँ थी? तो राजा जनक की राजधानी मिथिला राज्य के जनकपुर में है, थी। फिर है दूसरा क्वेश्चन, न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है? न्यायालय में फैसला न्यायाधीश या हम कह सकते हैं जज सुनाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोना कर्नाटक के कोलार की खानों में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि नारियल की खेती किस प्रदेश में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? ऐसे राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और गोवा। फिर है आपको एक शब्द लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक शब्द लिखिए। आपको एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्य के लिए यहाँ पे खा है और उस वाक्य के लिए हमें एक शब्द लिखना है। हम आपको बताएंगे कि वो कैसे हम लिखेंगे। तो आपका जो है एक शब्द लिखिए। यहाँ पे खा हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन है, एक शब्द लिखिए। वाक्य दिया हुआ है और यहाँ पे हमको एक शब्द लिखना है। एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखिए। तो पहला जो शब्द है इसमें वो ये है, प्रजा का पालन करने वाला। प्रजा का पालन करने वाला क्या कहलाएगा? तो जो प्रजा का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रजापालक।
प्रजा का पालन करने वाला क्या कहलाएगा? प्रजा पालक। फिर है दूसरा कि न्याय पसंद, जिसको न्याय अच्छा लगता हो, जो न्याय करता हो, उसको हम कहेंगे न्याय प्रिय। न्याय करने वाला, न्याय प्रिय। फिर तीसरा है चोरी करने वाला। तो जो चोरी करने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? चोर। चोरी करने वाला क्या होता है? चोर। फिर चौथा है यहां पे रक्षा करने वाला। तो जो रक्षा करता है उसको हम बोलते हैं रक्षक। जो हमारी रक्षा करता है उसको हम बोलते हैं रक्षक। फिर उसके बाद है जिसका विवाह ना हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अविवाहित। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको हम बोलते हैं अविवाहित। तो ये आपको एक शब्द लिखना था। एक शब्द लिखिए जो प्रजा का पालन करता हो, प्रजा पालक। जिसको न्याय पसंद हो, न्याय प्रिय। जो चोरी करता हो, चोर। जो रक्षा करता हो, रक्षक। जिसकी शादी ना हुई हो वो क्या होगा? अविवाहित। उसके बाद है मेल कीजिए। तीसरा है गा है आपका मेल कीजिए। आपको इस पे मेल करना है कि मेल कीजिए। तो पहला है आपका राजा कौन थे? चंद्रकेतु। पहला राजा कौन थे? चंद्रकेतु। राजा का क्या नाम था? चंद्रकेतु। राजा का नाम था चंद्रकेतु। फिर रानी कौन थी? शीलमती। रानी का क्या नाम था? शीलमती। रानी का नाम था शीलमती। और उसके बाद नगर सेठ कौन थे? हीरामल। नगर सेठ कौन थे? हीरामल। नगर सेठ का क्या नाम था? हीरामल। राजा कौन थे? चंद्रकेतु। रानी कौन थी? शीलमती। नगर सेठ कौन थे? हीरामल। उसके बाद चौथा है यहाँ पे बुद्धिमान चोर कौन था? रामदत्त। बुद्धिमान चोर कौन था? रामदत्त। बुद्धिमान चोर रामदत्त। बुद्धिमान चोर रामदत्त। सोने की फसल। पांचवा है सोने की क्या थी? फसल। सोने की फसल। सोने की फसल। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं मेल करना था राजा चंद्रकेतु, रानी शीलमती, नगर सेठ हीरामल, बुद्धिमान चोर रामदत्त, सोने की फसल। तो यहां तक आप जो है मौखिक उत्तर दीजिए। बुक में करना है आपको। मौखिक उत्तर दीजिए, बुक में भर लेंगे क्योंकि एक एक लाइन का उसका उत्तर है, आपको कॉपी में नहीं लिखना, आप बुक में भर लेंगे। बाकी जो एक शब्द लिखना है ये आप कॉपी में लिखेंगे। एक शब्द लिखिए, इसको आपको कॉपी में लिखना है। मेल कीजिए, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। आपको पल्लव की कॉपी में मेल कीजिए ये आपको लिखना है। तो यहाँ तक आप कॉपी में लिख लेंगे। आगे हम आपको कल बताएंगे।